ब्लैक मैजिक, ये नाम आपने कई बार सुना होगा। काला जादू एक ऐसा वर्ड है जो हम बचपन से सुनते आए हैं और कई बार तो आपने आपके आसपास ये चीज किसी न किसी के मुंह से तो जरूर सुनी होगी कि उन पर किसी ने काला जादू किया था, जिसकी वजह से उनके ऊपर बहुत सारी मुसीबतें आई या फिर उस वजह से वो बर्बाद हो गए। अब ब्लैक मैजिक सच में होता है या नहीं एक अलग बात है, क्योंकि जो इसे नहीं मानते वो इस पर कतई विश्वास नहीं करते, लेकिन जो इसे मानते हैं वो इसके बारे में सब कुछ जानते हैं और इससे बहुत ज्यादा संभल कर रहते हैं। तो आज की कहानी भी ऐसे एक लड़के की है जिसकी जिंदगी इस ब्लैक मैजिक की वजह से लगभग खत्म ही हो चुकी थी। मेरा नाम अजय है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। ये बात आज से लगभग 7 साल पहले की है, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था और अपने भविष्य के लिए कुछ करना चाहता था। इसलिए मैं साइकिलिंग में अपना करियर करने की कोशिश कर रहा था। मेरी लाइफ अच्छी खासी चल रही थी, सुबह कॉलेज और फिर उसके बाद पूरा दिन साइकिलिंग की प्रैक्टिस। मैं अपने लाइफ में बहुत खुश था। एक दिन मैं ऐसे ही कॉलेज के बाद अपनी साइकिलिंग प्रैक्टिस कर रहा था, तभी साइकिल चलाते हुए अचानक से मेरे आंखों के सामने अंधेरा आ गया और मेरा बैलेंस बिगड़ गया। लेकिन मैंने खुद को जैसे तैसे संभाला और अपने घर वापस आ गया। मुझे ये चीज काफी ज्यादा अजीब लगी, क्योंकि ये पहली बार था जब मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था। मैंने डॉक्टर को दिखाया, लेकिन डॉक्टर ने कुछ सीरियस बात नहीं है और धूप की वजह से ऐसा होना नॉर्मल बात है ये कहकर मुझे एनर्जी के लिए कुछ दवाइयाँ दी और घर भेज दिया। अब मुझे दूसरे दिन अच्छा महसूस होने लगा। मुझे लगा अब सब कुछ नॉर्मल है। मेरा वो दिन नॉर्मल गुजरा। मैं कॉलेज में भी गया और प्रैक्टिस भी करके आया। ऐसे ही 4-5 दिन बीत गए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन एक दिन मैं ऐसे अपने घर पर बैठा हुआ था। अचानक मुझे ऐसे लगा कि मेरे राइट शोल्डर पर किसी चीज ने काटा हो और उस जगह पर मुझे दर्द होना शुरू हो गया। मैं कुछ समझ पाता इससे पहले वो दर्द इतना ज्यादा बढ़ गया कि मैं उस दर्द को सह भी नहीं पा रहा था। मैंने जल्दी से अपनी शर्ट उतारी और मैंने अपने शोल्डर को देखा तो मेरे शोल्डर पर एक काले धब्बे का निशान बना हुआ था और उसी जगह पर असहाय दर्द हो रहा था। मैंने अपने घर में लगे आईने में जाकर अच्छे से मेरे राइट शोल्डर को देखा तो वहां पर ऐसा लग रहा था किसी ने कोई चीज चुभाई हो और वहां पर काला निशान बना दिया हो। लेकिन मेरे साथ ये चीज अचानक से हुई थी और मैं घर के बाहर भी नहीं गया था और मेरे शोल्डर पर ऐसा कोई निशान इससे पहले कभी नहीं था। लेकिन इन सब चीजों से मैं काफी ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि ये चीज किसी भी तरीके से नॉर्मल तो नहीं थी। करीब 1 घंटे के असहाय दर्द के बाद मेरे राइट शोल्डर का दर्द होना अचानक से मिस्टीरियस तरीके से बंद हो गया। मैंने ये बात तुरंत अपने मम्मी पापा को बताई तो वो भी काफी ज्यादा परेशान हो गए। जब मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उस धब्बे को अच्छे से देखा, लेकिन उन्हें भी उस धब्बे को देखकर ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने मुझे अगर फिर से दर्द हुआ तो कम होने की दवाइयाँ दी और मैं घर वापस आ गया। घर आने के बाद जब मैं रात में अपने कमरे में सो रहा था तभी अचानक से मुझे ऐसा लगा कि मेरे पैर पर जोर से किसी ने कुछ मार दिया हो और मैं नींद से उठ गया। मेरा पैर इतना ज्यादा दर्द कर रहा था कि मैं जोर जोर से चीखने लगा और मेरी चीखें सुनकर मेरे मम्मी पापा जल्दी से मेरे रूम में आ गए और मुझसे चीखने की वजह पूछने लगे। तो मैंने अपने पैरों की तरफ इशारा करके जैसे ही अपने पैंट को ऊपर की तरफ खींचा तब हम सब हैरान रह गए। बिल्कुल वैसा ही काला निशान मेरे पैर पर भी था। आखिरकार मेरे शरीर पर ये काले निशान आ कहाँ से रहे थे? ये सवाल मेरे साथ मेरे घर वालों को भी खाए जा रहा था। मुझे मेरे पैर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और वो दर्द मैंने दवाइयाँ खाने के बाद भी कम होने का नाम नहीं ले रहा था। करीब 2-3 घंटे के बाद अचानक से मेरे पैर में दर्द होना बंद हो गया और मैं उस रात जैसे तैसे सो गया। इन सब चीज़ों की वजह से मैं अब अपने कॉलेज भी नहीं जा पा रहा था और ना ही साइकिलिंग की प्रैक्टिस कर पा रहा था। अब वो काले धब्बे और वो असहाय दर्द धीरे धीरे मेरे शरीर पर बढ़ते ही जा रहा था। हमने कई डॉक्टर्स को दिखाया, कई बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज कराया, लेकिन किसी भी अस्पताल या फिर किसी भी डॉक्टर का इस चीज़ पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। अब धीरे धीरे मेरी बॉडी ने मेरा साथ देना बंद कर दिया था। अचानक से ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ जाता था और अचानक से ही मैं चक्कर आकर नीचे गिर जाता था। मेरी हालत अब बद से बदतर हो गई थी। मेरी खुशहाल जिंदगी अचानक से पूरी तरह नर्क बन चुकी थी। ऐसे ही पूरे 1 साल तक चला। मेरे साथ हमारी पूरी फैमिली इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि इससे पहले कभी भी मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं हुई थी। एक दिन हमारे घर पर मेरी तबीयत की पूछताछ करने मेरे मामा जी आ गए।
तब मेरी तबीयत देखकर मेरे मामा जी बहुत ज़्यादा डर गए और उन्होंने मेरे घर वालों से कहा कि ये शायद किसी बुरी शक्ति का काम है, इसे अस्पताल में दिखाने से कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मेरे घर वाले इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो मेरे साथ हुआ था वो देखने के बाद उनके पास भी बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए मेरे घर वालों ने मेरे मामा के कहने पर एक बाबा के पास मुझे ले जाने का फैसला किया और उसी दिन हम सब मामा जी के साथ एक बाबा के पास चले गए। हम जब वहाँ से जा रहे थे तो वहाँ जाते समय अचानक से हमारी कार बंद पड़ गई। जैसे तैसे मेरे पिताजी ने उस कार को ठीक किया और हम फिर से उन बाबा की तरफ निकल गए। थोड़ी दूर जाने के बाद हमारे कार का टायर पंक्चर हो गया। ऐसे लग रहा था कि कोई चीज हमें वहां जाने से रोक रही हो, लेकिन जैसे तैसे हम वहां पर पहुंच गए। जैसे ही मैं वहां पर पहुंचा अचानक से वहां की हवाओं में बदलाव आ गया और तुरंत ही जहां जहां पर मेरे शरीर पर काले धब्बे बने हुए थे उनमें काफी ज्यादा दर्द होने लगा, पहले से भी काफी ज्यादा दर्द। मैं वहां पर जोर जोर से चीखने लगा और चीखते चीखते जमीन पर गिर गया। तभी उन बाबा ने मेरे गले में जल्दी से एक ताबीज डाला और कुछ मंत्र बोले और थोड़ी ही देर में वो दर्द होना बंद हो गया और बाबा ने मेरी पूरी हालत देखी और उन्होंने मेरी तरफ देखकर भारी आवाज में कहा, काला जादू। ये वर्ड सुनकर हम एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्होंने हमें कहा कि इस लड़के पर यानी मुझ पर किसी ने भयंकर काला जादू किया है और इसकी अभी लास्ट स्टेज चल रही है। आपने और कुछ दिन अगर इसे यहाँ नहीं लाया होता तो इसकी जान जाना तय था। उन्होंने मुझे उस असहाय दर्द से राहत मिलने के लिए कुछ मंत्र बोलने के लिए कहा और मुझे गले में पहनने के लिए ताबीज भी दिया और उन्होंने कहा अभी जो मैंने इसे बोलने के लिए कुछ मंत्र और गले में पहनने के लिए ताबीज दिया है, इस काले जादू को हमें इस लड़के के ऊपर से हटाना होगा और इसे हटने में करीब 10 दिन लगेंगे। तब तक इसे बहुत सारी परेशानियां हो सकती है, लेकिन कुछ भी हो जाए इसे ताबीज कभी मत उतारने देना। पूरे 10 दिन बाद तुम वापस यहाँ आ जाना। फिर उसके बाद हम घर वापस आ गए। घर आने के दूसरे दिन ही मैं अपने बेडरूम में सोया हुआ था तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरे बगल में कोई आकर सो गया हो। जैसे मैंने आँख खोलकर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं फिर से डरते डरते सो गया। फिर से ऐसे मुझे लगने लगा कि मेरे कान में कोई आकर फुसफुसा रहा हो। मैं इस बार काफ़ी ज़्यादा डर गया और उसके बाद अपने मम्मी पापा को मैंने बात बताई और मैं उनके कमरे में जाकर सो गया। ऐसे ही 3-4 दिन तक चला। मुझे कभी ऐसे लगता कि मुझ पर कोई नज़र रख रहा हो और कभी ऐसे लगता कि मेरा नाम लेकर कोई मुझे पुकार रहा हो। मुझे पता था कि बुरी शक्ति मुझे परेशान कर रही है, लेकिन कभी भी मैंने गलती से भी मेरे गले से वो ताबीज़ नहीं निकाला। फिर उसके बाद धीरे धीरे सब चीज़ें कम हो गई और धीरे धीरे मेरी तबीयत में भी काफ़ी ज़्यादा सुधार आना शुरू हो गया और मेरे शरीर पर जो काले धब्बे बने हुए थे वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो गए। और जैसे कि उन बाबा ने कहा था, मैं 10वें दिन बिल्कुल पहले जैसे हो गया था। हमारे घर वालों को किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जो काम बड़े बड़े अस्पताल के डॉक्टर्स नहीं कर पाए वो उन बाबा के मंत्रों ने और उस ताबीज़ ने कर दिखाया था। और तब से मैंने और मेरे घर वालों ने इन सब चीज़ों पर विश्वास रखना शुरू कर दिया और उस दिन के बाद मुझे कभी भी कुछ भी परेशानी नहीं हुई और मैंने फिर से अपनी साइकिलिंग पर ध्यान देना शुरू कर दिया। लेकिन आज तक मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आखिरकार ये सब चीज़ें मेरे साथ की किसने थी और किस कारण से की थी। लेकिन एक बात तय है, जिसने भी ये चीज़ें की थी और इस वजह से जो भी चीज़ें मेरे साथ घटी थी उसे मैं ज़िंदगी भर भी नहीं भूल सकता।